एसआई पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, हमने कई बातों को बताया लेकिन हमारी सारी बातों को अनसुना कर दिया गया। चुनाव आयोग पर हमला बोलते हुए ममता बनर्जी ने कहा, यह प्रक्रिया सिर्फ नामों को हटाने के लिए, जोड़ने के लिए नहीं। ममता बनर्जी ने कहा, पश्चिम बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है, असम और नॉर्थ ईस्ट में क्यों एसआईआर नहीं हो रहा। ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन को व्हाट्सएप कमीशन की संज्ञा देते हुए कहा, 2 साल की प्रक्रिया 2 महीने में कराना चाहते हैं, आधार को नहीं दे रहे मान्यता। फिर ममता ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की भी कही बात। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 9 फरवरी को होगी। ममता बनर्जी की याचिका पर ईसीआई और पश्चिम बंगाल चुनाव आयुक्त को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर की सुनवाई से पहले ममता बनर्जी ने नई अर्जी दाखिल की। ईसीआई को वोटर लिस्ट से कोई भी नाम हटाने से रोकने की मांग। अर्जी में कहा गया, ईसीआई ने लोगों के आवेदनों में मामूली गलतियों के लिए भी कई लोगों को सर्कुलर जारी किए। ममता ने सुप्रीम कोर्ट से 3 मुख्य गुहार लगाई। अपनी अर्जी में ममता बनर्जी ने 2022 की वोटर लिस्ट से किसी भी वोटर के नाम न हटाने की मांग की। नीट पीजी मामले में कोर्ट ने नोटिस जारी कर 1 हफ्ते में जवाब तलब किया। सरकार और संबंधित बोर्ड को शुक्रवार को अगली सुनवाई से पहले जवाब दाखिल करना होगा। संसद में लगातार छठे दिन हंगामा। लोकसभा में निलंबित विपक्ष के 8 सांसदों ने जमकर किया प्रदर्शन। बड़े बड़े पोस्टर के साथ सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। राहुल गांधी ने प्रदर्शनकारी निलंबित सांसदों की सराहना की। वेल डन बॉयज। राहुल गांधी साथ में पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की किताब लेकर आए। राहुल गांधी ने लगाया संगीन आरोप। कहा, प्रधानमंत्री ने रक्षा मंत्री को बोला, जो उचित लगे वो करो। मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री आज हिम्मत कर पाएंगे सदन में आने की। संसद परिसर में राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच तीखी बहस। गद्दार वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि देश के दुश्मनों से कोई लेना देना नहीं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्रेड डील को लेकर तीखी टिप्पणी की। कहा, यह डील नहीं ढील है, हमारा पूरा बाजार उनके हाथ में। अखिलेश यादव ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सरकार और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला। शिकायत को अनसुना करने का आरोप लगाते हुए कहा, बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। आप सांसदों ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। अमेरिकी कृषि उत्पादों पर इंपोर्ट ड्यूटी को घटाकर 0 करने पर आपत्ति जताई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ट्रेड डील को लेकर बयान दिया। कहा, खाद्य और कृषि क्षेत्र में भारत की प्रमुख संवेदनशीलता का पूर्ण ध्यान रखा गया। पीयूष गोयल के भाषण के दौरान विपक्ष ने जमकर किया हंगामा, जिसके बाद लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित। विपक्ष के हंगामे पर लोकसभा स्पीकर की तीखी प्रतिक्रिया। बोले, मर्यादाओं को तोड़ने से लोकतंत्र पर कम होगा लोगों का भरोसा। विरोध का कई और तरीका होता है। गाजियाबाद में 3 बहन सुसाइड केस में नया खुलासा। बच्चियां किसी गेम के टास्क में नहीं थी। सुसाइड किसी गेम के टास्क का हिस्सा नहीं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ऑनलाइन गेम की वजह से सुसाइड नहीं किया। कोरियन लव जैसा कोई गेम नहीं। डायरी में बच्चियों ने लिखा है कि वो कोरियन कल्चर, फिल्में और सीरीज से थी प्रभावित। मोबाइल बंद कर दिए जाने से थी परेशान। सूत्रों के मुताबिक परिवार ने मोबाइल देने से मना कर दिया। बच्चों को इसलिए उठाना पड़ा ऐसा कदम। घर से 8 पन्ने की डायरी बरामद। कोरोना काल के बाद से तीनों बच्चियां स्कूल नहीं जा रही थी, क्योंकि पुलिस के मुताबिक पढ़ने में लड़कियां कमजोर थी और परिवार की आर्थिक हालत भी अच्छी नहीं थी। उत्तर प्रदेश के बस्ती में लव जिहाद गैंग केस में नया खुलासा। आरोपी की महिला मददगार सामने आई, जिस पर कई पीड़ितों को प्रताड़ित करने का आरोप। महिला पर आरोप है कि उसने पीड़िताओं को धमकाने, डराने के साथ साथ धर्मांतरण में भी आरोपी का साथ दिया। रिकॉर्डिंग में महिला मददगार और मुंबई की पीड़िता के बीच की बातचीत सामने आई। बातचीत में पीड़ित को अपशब्द कहने की बात। आरोपी के अड्डे का भी खुलासा। उसने एक रहस्यमय होटल को चुना था, जहां वो महिलाओं को प्रताड़ित करने और धर्मांतरण के लिए लाता था। आज तक पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। आरोपी ने कई लड़कियों के साथ अलग अलग फोटो सामने आए, जिसमें वो लड़कियों को चुन चुनकर जाल में फंसाता था। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। उधमपुर में जैश के 2 आतंकी ढेर गुफा को बम से उड़ाया। 2 दिनों से चल रहा था एनकाउंटर। नितिन नबीन को मिला संसद भवन में कमरा। अटल आडवाणी का भी रह चुका है ठिकाना। महाराष्ट्र परिषद पैनल ने डिप्टी सीएम शिंदे के खिलाफ
टिप्पणी को लेकर कुणाल कामरा को तलब किया। कल 2 बजे तक जवाब देने का समय।